अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हूं निहाल अख्तर पयामी और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल, आपका प्यारा चैनल गांव मोहल्ला। हम सबों को पता है कि सीमांचल का इलाका सियासी, समाजी, तालीमी और इक़्तिसादी तौर पर हर तरह से पिछड़ा है। ये हम नहीं कहते बल्कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है। लेकिन हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलाने जा रहे हैं जो कहीं ना कहीं किशनगंज की दशा और दिशा को बदलने की पहल करने के लिए यहाँ आए हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं जनाब आफाक साहब, जो बेंगलोर से ताल्लुक़ रखते हैं और ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं। अभी ऑफ कैमरा हमारी इनसे गुफ्तगू हो रही थी, बातचीत हो रही थी, तो इनका जो आइडिया है, इनका जो विज़न है, वो इतना ज़्यादा एट्रैक्टिव है, इतना बड़ा विज़न है, जिसको मैंने कहा कि क्यों ना कैमरे में इसे कैद किया जाए, क्यों ना आप तक पहुँचाया जाए। आफाक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। दरअसल हम चाहते हैं कि जो बातें आपने ऑफ कैमरा हमें बताई हैं कि दरअसल क्या विज़न है, किस मकसद से बेंगलोर से आप यहाँ आए हैं और किशनगंज के लिए क्या करना चाहते हैं, ज़रा उस पर व्याख्या करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने दो मिसरे से बात शुरू करूँगा कि कामयाबी तो काम से होगी न कि हुस्न कलाम से होगी। कामयाबी तो काम से होगी न कि हुस्न कलाम से होगी, ज़िक्र के इल्तिज़ाम से होगी और फ़िक्र के एहतमाम से होगी। एक हमारे बड़ों की फ़िक्र है कि तकरीबन जितने भी मदारिस, मकातिब, मसाजिद, स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी हैं, इसकी एक दिशा बदली जाए, इसका एक नहज बदला जाए। जैसे यूनिवर्सिटी से एक बच्चा फ़ारिग होकर इंजीनियर बनके या डॉक्टर बनके बाहर आता है और उनको नमाज जनाजा नहीं आती, तो वो कमी का एहसास ना हो। और एक दारुल से एक फ़ारिग होता है बच्चा आलिम और फाजिल और हाफिज़ कुरान बनके, कारी कुरान बनके, तो उनको ये महसूस ना हो कि हमें अंग्रेज़ी नहीं आती, हमें हिंदी नहीं आती, तो लिहाजा उनको हिंदी सिखाया जाए, चूँकि मातृभूमि हिंदुस्तान की ज़बान हिंदी है और यह सबका हक़ भी है कि साहब वो हिंदी सीखें, अंग्रेज़ी सीखें और इससे पूरी दुनिया में काम करें। अभी पहले बिहार का, फिर पूरे आलम में नाम रोशन करें। तो ये मेरा इरादा है कि हर मदरसे में जाएं, हर मदरसे की ज़रूरत पूरी करें और हर मदरसे को स्कूल से जोड़ें, स्कूल को मदरसे से जोड़ें, यूनिवर्सिटी को मदरसे से जोड़ें और मदरसे को यूनिवर्सिटी से जोड़ें। ये मेरी एक ख्वाहिश है। नहीं, बेसिकली हम समझना ये चाह रहेंगे कि जितने भी मदारिस हैं या स्कूल हैं, उसको सहयोग किस तरह करेंगे आप, फ़ायदा किस तरह, उससे फ़ायदा हमारा इरादा किस तरह फ़ायदा पहुँचा रहे हैं। हमारे जो एक बड़े हैं वो ये चाहते हैं कि साहब अगर वहाँ कमरों की ज़रूरत है तो कमरा बना के दिया जाए, असातिज़ा या स्टाफ की अगर तनख़्वाह की ज़रूरत है और बंद होने के कगार में है या आगे तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, तो बाकायदा तनख़्वाह की शक्ल में मदरसे को आगे बढ़ाया जाए और मदारिस, मकातिब, मसाजिद को फ़ौक़ियत दी जाए। किसी भी तरह से नए इदारे खोलने का कोई इरादा नहीं है। इन्हीं इदारों को पाए तकमील तक पहुंचा के आगे बढ़ा के इसी में डिजिटल दुनिया पैदा की जाए कि जहां कुरान पाक पढ़ता हो वहां बच्चा ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल भी पढ़े और सी फॉर कैट भी पढ़े, और इसी तरह से बच्चा जहां हाफिज़ कुरान होता हो उसी मदरसे में ऐसा निज़ाम जारी किया जाए कि बच्चा वहां से इंजीनियर भी हो के पैदा हो और वहां से फिर डॉक्टर भी बने। आफाक साहब की बातों से जहाँ तक मुझे समझ में बात आ रही है वो ये आ रही है कि जितने भी मदारिस हमारे इलाके में चलते हैं, कोविड की वजह से या लॉकडाउन की वजह से जो हालात ख़राब हुए हैं, जिनकी माली हालात बेहतर नहीं हैं, अगर वो बंद के कगार पर हैं, तो ऐसे लोगों को, ऐसे मदारिस को कहीं ना कहीं फाइनेंशियल बेनिफिट पहुंचाने की बात इंशाअल्लाह है ना। लाखों नहीं करोड़ों रुपए ये होगा और मदरसे के सिलेबस को बदला नहीं जाएगा, मदरसे पर हावी नहीं होया जाएगा और ये नहीं देखा जाएगा कि बरेलवी मदरसा है या अहले हदीस का है या देवबंदी का है या मकतब फ़िक्र क्या है, बल्कि हमारे बड़ों का तो यह है कि एक ही सब में खड़े हो गए महमूद व अयाज़, ना कोई बंदा रहा बाकी, ना कोई बंदा नवाज। हर एक मदरसे के लिए काम किया जाएगा, यहाँ तक कि दरगाहों में भी जाया जाएगा, वहाँ भी उन हजरात की जो है कैसे क्या की जाए तालीम। और एक मदरसा है, जैसे अब ये मदरसा है तो सिर्फ बच्चियों की पढ़ाई ना हो, वहाँ बच्चियाँ भी पढ़ते हों और बच्चे भी पढ़ते हों, तालीम बालिगान भी हो, बालिगा भी हो, यानी कि दिन भर निज़ाम तालीम जारी व सारी रहे। कोई वक्त ऐसा ना हो कि साहब वहाँ पढ़ाई का निज़ाम, इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली तालीम, पहली आवाज़ इक़रा बिस्मि रब्बिका था, तो वो किसी भी लम्हा बंद ना हो और बंद होने की वजह से आज आलम में ये हालत हुई है। चलिए, मुसलमानों के अलग अलग फ़िरक़ों की आपने बात की, लेकिन जिस किशनगंज में हम रहते हैं जी, यहाँ माइनॉरिटीज़ में हमारे हिंदू भाई भी आते हैं, क्या उनके लिए भी कुछ है कॉन्सेप्ट आपके? उनके लिए तो बहुत ज़्यादा, इसलिए कि ये सिर्फ मुस्लिम के लिए नहीं बल्कि इंसानियत के लिए काम करने का इरादा है और पयाम इंसानियत लेके हम पूरे आलम में। लेकिन सबसे पहले ये है कि साहब बिहार में, और बिहार में सबसे पहले किशनगंज में इंशाल्लाह काम किया जाएगा। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब
भाई भाई सबके लिए काम किया जाएगा और सबके साथ सबका विकास जो हमारे वज़ीर आज़म ने आवाज़ दी है उसी अंदाज पे काम किया जाएगा। ये सिर्फ अल्फाज और वो ये जुमले नहीं हैं, बल्कि इंशाल्लाह अमली जामा पहनाया जाएगा, ये इंशाल्लाह मेरा वादा है। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने कही, काफ़ी कीमती बातें आप बता रहे हैं। जाहिर है इस बात को, इस वीडियो को देखने के बाद हो सकता है कई लोग के जहन में बात आ रही हो कि साहब मुझे भी इससे फैज़याब होना चाहिए। ऐसी सूरत में कोई अगर आपसे रब्ता करना चाहे तो कैसे रब्ता करेगा? उसे यह है कि हमारे कारी नफीस साहब हैं, कारी शरीफ साहब हैं, हज़रत मौलाना कारी मसूद साहब हैं, हमारे कारी आज़ाद साहब हैं और पयामी साहब आप हैं। आप नंबर ले लें, आप मुझसे रब्ता करें, इसलिए कि सबसे मैं बैक वक्त रब्ता नहीं कर सकता और इंशाल्लाह सारी चीज़ें सामने आएंगी। तो फिर हर एक मदरसे का, हर एक इदारे का दौरा होगा और अल्लाह से मांगा भी जाएगा, काम करेंगे और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि बहुत अच्छा काम होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, लगातार हम आपको हज़रत से मिला रहे हैं। हज़रत का नाम आफाक साहब हैं, आफाक बदरी साहब, मौलाना आफाक बदरी साहब। दरअसल ये कांग्रेस के साथ जुड़े हैं और एक बड़े ओहदे पर हैं। बेंगलोर में इनकी वाबस्तगी अभी बेंगलोर में है, बेंगलोर रहते हैं ये। और सीधे सीधे शब्दों में इन्होंने यही समझाया कि भाई जो भी मदारिस हैं उनके हालात बेहतर नहीं हैं तो उनको नए मदरसे बनाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उन्हीं को बेहतर किया जा सकता है और हर तरह से सहयोग करेंगे, इन्होंने कहा। आज जो आपका यहाँ आना हुआ है, बहादुरगंज के हम लोग आज शकोर में आए हैं, तो यहाँ आने की वजह हम जानना चाह रहे हैं। जी, कारी आज़ाद साहब ने मुझसे दरख्वास्त की थी कि मौलाना साहब आप यहाँ तशरीफ़ लाते हैं लेकिन हमारे इदारे में नहीं आए, नया इदारा है और सारे हालात जब रखा तो मैंने कहा कारी आज़ाद साहब आप अल्लाह से दुआ करें कि मेरी तबीयत सही हो और जैसी तबीयत सही होगी तो सबसे पहले मैं आपके इदारे में आऊँगा। तो वादा चुके था, मैंने अल्लाह से मांगा भी था कि मैंने कहा था कि साहब क्या फ़ायदा फ़िक्र बेशो कम से होगा, हम क्या हैं जो कोई काम हमसे होगा, जो कुछ हुआ करम से तेरे, जो कुछ होगा तेरे करम से होगा। चलिए, आपका आना अपने आप में जो है सरफ है और ये जानना चाहेंगे कि इनके लिए आप क्या कंट्रीब्यूशन आप? मैं सबसे पहले सरे-दस्त ये प्रोग्राम है कि इंशाल्लाह एक कमरा पहले तामीर किया जाए और मेरे सरफ़ ख़ास से इंशाल्लाह होगा। बहुत जल्दी अशरा हफ्ता में वो काम शुरू किया जाएगा। तमाम मेहमानों का मैं शुक्रगुज़ार हूँ और सबसे पहले मैं हज़रत मौलाना आफाक बदरी साहब क़ासमी दामत बरकातहू जो हमारी एक बात पर लब्बैक कहते हुए वह तशरीफ़ ले आए और यहाँ की खस्ता हाली के बारे में बताया था कि लॉकडाउन की वजह से एक तो बहुत कम मुद्दत 2018 में इसकी बुनियाद डाले और बहुत कम मुद्दत रही और साथ ही साथ फिर बीच में लॉकडाउन भी आ गया। यह हालात सामने नज़र करते हुए, हालात को देखते हुए मैंने हज़रत से कहा कि हज़रत आप तशरीफ़ ले आएँ और किसी तरह भी इस इदारे के लिए सोचें। अभी 45 बच्ची है हमारे इस इदारे के अंदर हॉस्टल में। इदारे का नाम बता दें। ये जामिया लतीफ़िया लिल बनात, ये गोपालपुर और शकोर है, ये दोनों के दरमियान है ये मदरसा, जो हज़रत मौलाना मिन्नतुल्लाह साहब दामत बरकातहुम उनके करीब में है। और हमारे मौलाना नफीस साहब जो यहाँ के रूहे रवा हैं, बारहा यहाँ आते रहते हैं, रास्ता बताते रहते हैं। वो पहले बहुत, मैं तो समझ लीजिए भटके हुआ था, लेकिन हज़रत बोले कि चलो भाई कदम जब जमा दिए हैं तो जब से मैं यहाँ आया हूँ तब से मेरे साथ साथ हैं और पेश हैं। मैं शुक्रगुज़ार हूँ मौलाना नफीस साहब का। और इसी तरह उससे कहीं ज़्यादा उम्मीद या आस लेकर आज का ये प्रोग्राम रखा गया है कि हज़रत की आमद पर इंशाअल्लाह कुछ ना कुछ इस इदारे के लिए खैर का फ़ैसला होगा।